दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरे एक मित्र का फ़ोन आया परसों, कुछ और लोगों से भी बात हुई, तो पूछ रहे थे भाई ये राहुल गांधी जी जो हैं, कांग्रेस के युवराज, ये न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं 14 जनवरी से। इसके पीछे मंसूबा क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर क्यों ऐसे मौके पर जब देश में राममय माहौल है, भक्ति से सराबोर लोग हैं, अयोध्या जगमगा रही है, ऐसा लगता है कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है भारत में, आध्यात्मिक उजास है चारों ओर। ऐसे में राहुल गांधी मणिपुर से अपनी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? इसके पीछे क्या विशेष कारण है? तो मैंने कहा मैं बताता हूं आपको। तो मैंने जो उनको बताया वो ये था, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस छोटे से वीडियो को, लंबाई ज्यादा नहीं रखूंगा इस वीडियो की, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो सिर्फ एक ही कारण है, राहुल गांधी बहुत हतोत्साहित है। क्यों? क्योंकि जो ये सोच रहे थे कि ये इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी बहुत लंबी, उसके बाद उनको लगता था कि ये राजस्थान में इनकी सरकार बरकरार रहेगी और ये दूसरा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, यहाँ भी इनकी सरकार बनी रहेगी और मध्य प्रदेश ये जीत जाएंगे और ये बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। तो अब न इनकी सरकार बनी, जहां सरकार थी वहां चली गई, ले देखिए तेलंगाना में बनी जरूर है। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब, राहुल गांधी कुछ नहीं है, राहुल गांधी इज नथिंग बट स्पॉइलर। और राहुल गांधी की एक न्यू सेंस वैल्यू है, समझ रहे हैं आप? न्यू सेंस वैल्यू। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? जब देश में राममय माहौल है तो राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके पीछे भी आप देखिए, उस यात्रा का नाम तो है भारत न्याय यात्रा, लेकिन यहाँ इंसाफ किसको चाहिए? क्या राहुल गांधी किसी को इंसाफ दिलाने की हैसियत में है? भाई राहुल गांधी जी 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे और उसमें कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट थी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, ऐसे कई नेता थे उसमें जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत सारे नाम है। तो 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, आज भी उन सिख परिवारों को इंसाफ नहीं मिला जिनके लोग मारे गए, उसमें जिनकी बड़ी इंसल्ट की गई। उस वक्त कांग्रेस का शासन था और इतने साल बाद भी टाइटलर वहीं के वहीं हैं, सज्जन कुमार को भी कुछ नहीं हुआ, बाकी जो दोषी थे उनको भी कुछ नहीं हुआ, सबके सब आराम से। तो आप क्या 84 के दंगों के जो आरोपी थे उनको जो आरोपी थे उनको उनका कुछ बिगाड़ पाए? उनको आप सजा दिलवा पाए? नहीं दिलवा पाए। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। अब आप ये बताइए, अब आप मणिपुर से यात्रा निकाल रहे हैं। मणिपुर से यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? मणिपुर से यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि मणिपुर में दंगे हुए थे और राहुल गांधी उन दंगों के जो पुरानी जो दंगों से जुड़ी यादें हैं, जैसे वहां जिस पैमाने पर वहां हिंसा हुई, उसको फिर से पब्लिक के डोमेन में लाना चाहते हैं। पब्लिक के दिमाग में एक वो पब्लिक के दिमाग को विषाक्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पब्लिक इसको सोचे, देश की जनता, कि यहाँ दंगे हुए, बहुत मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, कई घरों को आग लगाई गई। तो राहुल गांधी उन यादों को ताजा करने के लिए और दुनिया में ये संदेश देने के लिए कि मोदी सरकार इतनी खराब है, यहाँ तो इतना जुल्म हो रहा है, यहाँ तो मानवाधिकार नहीं है, यहाँ तो प्रेस की आजादी का गला घोटा जा रहा है। अब आप सोचिए, इस न्याय यात्रा से जो यहाँ के वामपंथी पत्रकार हैं वो कितने परेशान हैं। अब वामपंथी पत्रकारों के बीच में आपस में ही एक उलझन सी पैदा हो गई है। कुछ पत्रकार इसमें बटे नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो न्याय यात्रा है, राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या पहुंचकर पूजा करना, इससे क्या होगा, बीजेपी को बहुत फायदा होगा, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। कुछ वामपंथी पत्रकारों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। खैर, ये अपनी अपनी राय है। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी
अरुणाचल प्रदेश से यात्रा क्यों नहीं शुरू कर रहे? अरुणाचल प्रदेश भी तो भारत का ही हिस्सा है। चीन उस पर अपना आधिपत्य जमाता है, लेकिन वो चीन का हिस्सा नहीं है। अरुणाचल वो प्रदेश है जहां सूर्योदय होता है, ठीक है? और वो बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो वहां से क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि अरुणाचल प्रदेश में अगर वो जाएंगे, अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो चीन नाराज हो जाएगा। तो क्या सवाल इस बात का है कि चीन से कोई सांठगांठ है राहुल गांधी की? राहुल गांधी चीन भी जाते रहे हैं। आपको पता है राहुल गांधी के साथ क्या हुआ था, राहुल गांधी ने क्या किया था चीन जाकर। तो क्या राहुल गांधी चीन को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए अरुणाचल प्रदेश नहीं गए, इसलिए उन्होंने मणिपुर से यात्रा की शुरुआत करने की कोशिश की या योजना बनाई, हम जो भी कह सकते हैं। 14 तारीख से यात्रा है, 14 जनवरी से। तो ये सारी बातें हैं। तो उनका उनका बात तो सही कह रहे हो यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये यही एक कारण है। तो राहुल गांधी बेसिकली कुछ नहीं है। राहुल गांधी की एक न्यूसेंस वैल्यू है। अब बताइए, कल वो कहीं पहलवानों के साथ खड़े थे, उनसे मिल लिए जाके, महिला पहलवानों के साथ। तो बहुत सारी चीजें इस समय ऐसी हो रही हैं। और जैसा कि आपको पता है राहुल गांधी विदेश भी जाते रहते हैं, विदेशी मंचों पर वहां खड़े होकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं। वहां भी उनको प्रेस की आजादी नजर नहीं आती, वहां भी उनको भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन नजर आता है। तो ये सारी बातें हैं। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इस पूरे राममय माहौल में जिस प्रकार राहुल गांधी भांग घोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक देश के खिलाफ एक एंटी इंडिया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट जो भारत में बैठे हुए हैं, जो पहले से ही नहीं चाहते, उनको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सरकार को और इस देश को बदनाम हो बदनाम किया जा सके, खबरें दुनिया में फैले और दुनिया का ध्यान इधर जाए। लेकिन ये बात सही है कि एक काम वो अच्छा कर रहे हैं, एक काम राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं। वो जितना इन सब चीजों में पड़ रहे हैं, मतलब कभी वो मणिपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, ये जितना भी हो रहा है, इससे राहुल गांधी को तो कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी ने एक तरह से कांग्रेस की जड़ खोदने की ही कोशिश की है, और कांग्रेस की जड़ को हुई वो खोद रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो गांधी परिवार के युवराज हैं, जिसके जिसकी परिक्रमा सारे कांग्रेसी करते हैं, जिस परिवार की परिक्रमा, तो उनसे बोलने की हिम्मत है नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई हैसियत, कोई औकात है नहीं जो राहुल गांधी को कुछ समझा सके, क्योंकि उनको तो 10 जनपद की जो मालकिन है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, उन्हीं की वजह से वो अध्यक्ष बने। तो ये कुल मिलाकर सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी, और मेरे उस दोस्त को भी बात समझ में आ गई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।